वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत की है रात के 9 बजे, क्योंकि कल सुबह मैं व्लॉग बनाऊं या ना बनाऊं, उससे अच्छा मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कल बनाने के लिए पक्का ऑप्शन रहेगा। और मैं अब बाहर हूं घर के और मैं वॉक कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी जस्ट खाना खाया है। तो खाना खाने के लिए जो डाइजेशन प्रॉपर होने के लिए मैं अभी प्रेजेंट तो वॉक कर रहा हूँ। और अभी थोड़ी देर वॉक करके मैं घर पे चला जाऊँगा। जैसे कि तुमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैंने अपने 4 वीडियोस को खो चुका था, तो उसका मुझे अब प्रेजेंट अब दुख नहीं है, क्योंकि मैंने वापस से अपने ब्लॉग कंटिन्यू किया है। और शायद तुम्हें 8 तारीख को एक ब्लॉग देखने मिलेगा, फिर उसके बाद तुम्हें लगभग 10 तारीख को देखने मिलेगा ऐसे, क्योंकि थोड़ा गैप रखना पड़ेगा मेरे को बैकअप प्रिपेयर करने के लिए। और मैं ऑलरेडी अब बैकअप प्रिपेयर करता जा रहा हूँ। जैसे ही 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता गैप होगा, फिर बाद में कंटिन्यूस आते रहेंगे। घर के सामने तुम देख ही सकते हो 2 बैल, एक भैंस और भैंस का छोटा सा बछड़ा है। उन्हें भी जस्ट अभी थोड़ा सा चारा डाले थे और वो खा रहे हैं। पता नहीं, अभी नानी दूध लिए शायद भैंस का। और यहाँ पे ठहरे हैं, इन सब को यहाँ पे लगाए हैं। रात में ऐसे ही बाहर रहते भाई, इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देखो भाई साहब, देखा कैसा मारने के लिए कर रहा है, क्योंकि लाइट उनके फेस पे चमक रही है ना, इसके लिए। लेकिन मारते नहीं है भाई, पता नहीं लाइट चमकने पे ऐसा कर रहे लगता है, मोबाइल की टॉर्च की वजह से। फाइनली अब 10 बज चुके हैं और तुम्हें भी अंदाज़ा लग गया होगा मैं इस कॉर्नर से बना रहा हूँ वीडियो। तो अब टाइम हो चुका है सोने का, तो मैं जा रहा हूँ सोने। ऐसा मैंने अपना बिस्तर लगा लिया है और मेरा छोटा सा बिस्तर है, जहाँ पे मैं ज़्यादा तो ये नहीं करता, बस ऐसे हो जाता हूँ और सो जाता हूँ भाई। ये रहा मेरा पिल्लो और ये रहा मेरा बेड और ये रहे मेरे हॉल लेने के लिए, और मैं हॉल लेके सो जाऊँगा और हो जाएगी अगले दिन सुबह। तो मिलता हूँ मैं तुम्हें सुबह ब्रश करते हुए। बस शमशान अभी तक ठहर के मेरे ब्लॉग बनाता हुआ देख रही थी और अब जा चुकी है अंदर। फाइनली गाइस, मैं भी उठ चुका हूँ और अब डायरेक्ट उठ के सीधा फ्रेश होता हूँ मैं। फाइनली मैं जा रहा हूँ मामू के साथ नीचे मस्जिद पे, और मेरे साथ है टमाटे भाई, पूरा एक ट्रे भर गया है और हम उसे लेके जा रहे हैं नीचे। फाइनली हमने भी ट्रे को खाली कर लिया है और निकल रहे हैं घर की ओर। फाइनली हम भी पहुंच चुके हैं घर पे। मुझे बाइक मिल चुकी है और मैं बाइक लेके जा रहा हूँ बहन के स्कूल फीस भरने। ली है मैंने गाड़ी और अब मैं इसे घुमाऊंगा और निकलूंगा लेके। फाइनली गाइस, मैं भी निकल चुका हूँ बहन के स्कूल की तरफ और मैं अब प्रेजेंटली बाइक पे हूँ, तुम्हें दिख रहा होगा। और मैं निकल रहा हूँ कॉलेज की उनके स्कूल के साइड, और उनकी फ़ीस भी भरूँगा और उनका परफॉर्मेंस क्या है कॉलेज में वो भी चेक करूँगा। और अभी फाइनली मैं तो अभी निकल चुका हूँ, बाइक पे हूँ। ये रहा सामने जहाँ पे इतने सारे गाड़ियाँ हैं, बाइक कभी भी ठुक सकती है, इसके लिए मुझे ध्यान भी देना होगा ड्राइविंग पे। तो इसके लिए मैं ड्राइविंग पे भी ध्यान दे रहा हूँ और निकल रहा हूँ आगे की ओर और फटाफट जाके पहुँचूँगा। देख सकते हो ज़्यादा लोग तो नहीं है रोड पे, इसके लिए मैं भी व्लॉग बना रहा हूँ। और गाड़ी मैंने अपनी स्लो रखी है, अगर क्योंकि सामने से कुछ हो जाता है तो मोबाइल आ रहा है एक्सीलरेटर, तो इसलिए मैं स्लो ही जा रहा हूँ। बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पे जो बना हुआ है, और यही है उनका स्कूल, क्योंकि बच्चों को पढ़ने में ना ही दिक्कत हो इसके लिए यहाँ पे बनाया गया है। एकदम फुल्ली पीसफुली है, ज़्यादा आवाज़ नहीं आती साइड की। मैं हूँ इनके ऑफिस में, अभी इनके मैम नहीं है, प्रिंसिपल मैम, तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। फाइनली अब मैं भी निकल चुका हूँ उनके कॉलेज से, और मैंने कॉलेज में बैठ के मेरी बहनों की सभी इंक्वायरी की है कि कैसे परफॉर्मेंस है उनका, कैसे पढ़ती हैं, क्या है उनका स्ट्रक्चर हैंड राइटिंग में, वर्क में उनका परफॉर्मेंस, उनकी स्टडी पे इफेक्ट्स क्या है, किस सब्जेक्ट में वीक है क्या नहीं, हर चीज़ मैंने निकाली है। लेकिन मेरी बहनों का सब कंप्लीट है, घर पे आके पढ़ाई करती है। हाँ, छोटी सी बहन थोड़ी मस्ती करती है, उसकी हमने थोड़ा क्लास ली, मैंने उनसे बुलाया, उसके पूरा स्ट्रक्चर बात की, उसके मैडम से, क्लास टीचर से बात की, और उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब घर पे भी थोड़ा ध्यान देने को बोलना है, बस मैंने भी अब उनके बात के लिए उनके टीचर से, और निकल रहा हूँ अब घर पे। स्लोली जा रहा हूँ घर पे, क्योंकि सामने से कभी कार आ रही है, कभी ट्रक आ रही है, इसके लिए एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ ना, तो इसके लिए स्लोली मैं भी अपने घर की ओर निकल रहा हूँ। सामने ही गाँव है,
जल्दी से जल्द अब मैं भी गांव में पहुंच जाऊंगा और घर पे पहुंच जाऊंगा। बहुत ज़्यादा दुख मारे यार फेस पे, फेस पूरा जल रहा है मेरा। मैं भी इधर रोड पे आ चुका हूँ और भाई बाइक लेके आ रहा है, तो अब हम निकल रहे हैं नमाज़ के लिए। देखो नाम लिया था ही और ये आ गया भाई साहब, आज इसने हेयर कट करा लिया है और हम निकल रहे हैं भाई अब नमाज़ के लिए। और जाते जाते ही भाई का कुछ काम है, भाई को ड्रेस सिलाना है ईद के लिए, तो देखते हैं कैसा सिला रहा है और क्या साइज़ है भाई, मोटा हुआ है या टुकड़ा देखेंगे। पहले गाइस हम भी जावेद को लेने आ चुके थे नमाज़ के लिए और वो भी आया है, उसके बाल देखो आज चेंज कर लिया। क्या कर लिया? और हम निकल रहे हैं घर पे। उस बाल तो खड़े नहीं हो रहे थे, इसके लिए भाई ने टोपी पहन के बाल खड़े करने के लिए ट्राई किया है। चलो अच्छा दिख रहा है, बस थोड़ा स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा चिड़िया दिख रहा है। अब हम जा रहे हैं नमाज के लिए और जाके नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज से पहले इस शख्स को देखो जो गालियाँ देता है। गाइस हम भी आ चुके हैं मस्जिद में, जहाँ पे अब हम अंदर जाके नमाज़ पढ़ेंगे। उससे पहले वज़ू कर लेते हैं। गाइस हमने भी यहाँ नमाज़ पढ़ के बाहर है और यहाँ पे देखो इसको कैसे फ्री फायर कर रहा है। फिर समीर लाला भी आ चुके हैं, जावेद है, सोहेल है और तैयब है। सभी लोग यहाँ पे सोए हैं, नमाज़ पढ़ के रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा। और यहाँ पे लाला कंपनी भी परमिशन दे रहा हूँ। परमिशन डालो फिर भाई में मना नहीं तो डालो करो मैं सपोर्ट करूंगा बराबर चला दे चौकोनी बराबर दे दो। हां मैं डाल दूंगा आपका। फाइनली गाइस हम भी नमाज पढ़ के जा रहे हैं वहाँ पे और सामने भाई है और इसके सामने इतना देते रखा जावेद इसके सामने सोहेल है और ये पीछे बुड्ढा है भाई साहब। अनादर ब्लॉग है उतर चुका है और अब हम भी निकल रहे हैं अपने घर पे और सामने सोहेल चला रहा है गाइस। कुछ ज़्यादा मस्ती हो गई थी, इसके लिए ज़्यादा हंसी मजाक हो गया गाड़ी पे ही और सोहेल चला रहा है अब उसकी गाड़ी पे है सोहेल के। नहीं चेंज करते, मेरा भी 1 या 2 पेपर चेंज करे थे, बाकी 100 पेपर इनके साथ थे, वो अच्छी टेक्स्ट था। सोहेल भी निकल चुका है अपने घर पे और हम भी निकल रहे हैं हमारे घर पे, क्योंकि अभी पढ़ना है भाई केमिस्ट्री का, क्योंकि मैंने सुबह से अभी तक केमिस्ट्री की बुक को हाथ तक नहीं लगाया। अब जाके पढ़ना है भाई। फाइनली घर पे भी आ चुका हूँ और अब जाके घर में सीधा पढ़ूंगा केमिस्ट्री की बुक्स निकाल के पढ़ते बैठूंगा। और ये रही मेरी केमिस्ट्री की नोट्स बुक, जिसे लेके अब पढ़ना है पढ़ते। प्रेजेंट में टाइम हो रहा है 2:30 हो रहा है, तो अब मैं लगभग 5 बजे तक पढ़ते बैठूंगा, क्योंकि सबसे हार्ड और टफ होता है हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट। इसमें इतने रिएक्शंस होते हैं कि एक रिएक्शन करने पे दूसरा रिएक्शन भूल जाते हैं भाई। तो इसके लिए मैंने इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, तो मैं बताता हूँ। मतलब ये मैंने अब नहीं की, पहले ही की थी, मतलब जब मैं कॉलेज में था रोज़ जा रहा था। देखो यहाँ पे हर एक प्रैक्टिस की हुई है। हैंडराइटिंग्स काफ़ी कुछ अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा बेकार हैंडराइटिंग है और मैं अब यहाँ पे पढ़ना है। और देख सकते हो कुछ मैंने मैम से ना समझने पे भी ऐसा कुछ प्रैक्टिस के लिए मैम से पूछा था, तो मैम भी लिख के दिए थे कैसे करना है। ऐसे बहुत पेपर है गाइस से, देखो जस्ट तुम्हें मिलते जाएंगे। अभी तो पूरी बुक भरी पड़ी हुई है, तो लास्ट में थोड़े बहुत पेपर खा लिया। ये मत समझना कि यहीं पे ख़त्म है भाई, अभी बहुत आगे इसकी हिस्ट्री है। तो इसके लिए अब मैं करता हूँ प्रैक्टिस फटाफट से। टोटल मेरे केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में 10 चैप्टर्स हैं और 10 में से स्टार्टिंग के 4 बहुत इजी हैं। तो अब मैं उन्हें फर्स्ट करूँगा लगभग 1 घंटे में, क्योंकि इजी है, मतलब ज़्यादा इजी भी नहीं होते, बहुत हार्ड है। तो उन्हें करने में मुझे 1 घंटा तो लगेगा मिनिमम। तो मैं 1 घंटे में स्टार्टिंग 4 चैप्टर्स करता हूँ। पहला चैप्टर है सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक, D&F ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जितने हैं स्टार्टिंग के 4,
यहाँ तक मैं ऑलरेडी करता हूँ अब फटाफट 1 घंटे में, और इनको थोड़ा देर करता हूँ। और ये सबसे ज़्यादा हार्ड है ये वाला अल्डिहाइड की 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे हार्ड ये वाला चैप्टर है। इसके लिए देख सकते हो मैंने अभी तक इसे एक भी बार प्रैक्टिस नहीं किया। इसे मुझे करने के लिए 2-3 घंटे तो लगेंगे। इन जो यहाँ पे साइड में देख रहे हो इन्हें मैंने ऑलरेडी किया था, तो इन्हें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इन चारों को नहीं किया था तो अब फर्स्ट इन चारों को करता हूँ, फिर उसके बाद इन सब को करता हूँ, फिर लास्ट में से करता हूँ क्योंकि शॉर्ट टाइम मेमोरी में रहे। चलो लिखते हैं पहले चैप्टर का नाम। तो चलो मैंने उद्घाटन कर दिया है अपने सोल्यूशन चैप्टर से और लिखते हैं फटाफट। गाइस मैं जस्ट इतना ही प्रैक्टिस किया भाई, वहाँ पे आधा घंटा हो चुका है। थोड़ा एडिशनल टाइम लेना होगा क्योंकि अब मैं आ चुका हूँ नेक्स्ट चैप्टर पे, सेकंड चैप्टर। अभी ऐसे 3 चैप्टर करना है बस आधे घंटे में, फास्ट करता हूँ गाइस मैं। मुझे आ रही थी नींद और मैं इसके लिए लगाया है हेडफोन, क्योंकि गाने सुनते सुनते लिखूँगा, सोना नहीं है। कल पेपर है, इसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो इसके लिए मुझे सोना नहीं है और मैं फटाफट प्रैक्टिस करते रहूँगा भाई। तो ये कुछ नहीं है, स्टार्टिंग के चैप्टर बाकी के वो है मेन, तो इसके लिए मुझे फोकस करना होगा बाकी के चैप्टर्स पे। ये कुछ नहीं है, जस्ट इससे मेरे को 10 मार्क्स आएगा, पर पे इनको टाइम देना है ना, इसके लिए इनको टाइम दे रहा हूँ। कब मैं तेरे करीब रहूं, तेरी करब तेरी तरफ शराब सीने में है, दिल कैसे बयां मैं करूं, हाल जो है मेरा है मैं किसको बताऊं, मेरे साहिबा दिल है किराए का। साहिबा नींद बिंद आए ना, रातें काटी जाए ना, तेरा ही ख्याल जिन रहन आता है। भला जब होगी वो संग जो तेरे ढलती है, फिर दिल को कोई ख्वाहिश नहीं, तेरी कमी खलकी है, आराम ना अब आँखों को तब बिना बदलते हैं, दिल को कोई ख्वाहिश नहीं, तेरी कमी जाना खलकी है, साहिबा मेरा है ना, हाथों में भी तेरे हाथ, तेरा ही नसीब आता है, साहिबा हाथे काटी जाए ना, तेरा ही ख्याल दिन रात आता है। 1 घंटा हो चुका है, मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट नहीं किया क्योंकि मैंने 1 घंटे में 4 चैप्टर की बात की थी, बट यहाँ पे ओनली 2 चैप्टर हो पा रहे हैं क्योंकि बहुत ही लेंदी है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन है, और मैं आधे घंटे में तो थोड़ी बार फर्स्ट चैप्टर में सो भी गया था, थोड़ा सा नींद लग गई थी, इसके लिए एक चैप्टर आधा घंटा ले रहा है। ओनली 2 चैप्टर हो चुके हैं अभी तक, अभी तो बाकी के 8 चैप्टर करना है, उसमें से सबसे बड़ा वाला भी है, उसको ही 1 घंटा जाएगा। अब मैं आ चुका हूँ 3rd चैप्टर पे, जहाँ पे मैंने 2nd चैप्टर पे सभी रिएक्शन डायग्राम सभी प्रैक्टिस कर लिया है, और अब 3rd चैप्टर की बारी है। फाइनली गाइस मैंने 4 बजने से पहले 3rd चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है, और तुम टाइम देख सकते हो अभी 4 बजने 5 मिनट कम है। उससे पहले ही मैंने भी अपना 3rd चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और अब मैं बैठ चुका हूँ 4th चैप्टर के लिए, जहाँ पे ओनली पढ़ना है और फटाफट पढ़ लेता हूँ। गाइस मैं 4th चैप्टर पढ़ते ही बैठा था, लेकिन एक प्रॉब्लम आ चुकी है, मेरे हेडफोन्स की चार्जिंग ख़त्म हो चुकी है, तो अब मुझे इन हेडफोन्स को चार्जिंग लगाना होगा और बड्स यूज़ करना होगा। मैंने भी अपने हेडफोन्स को निकाल के बड्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें चार्जिंग ख़त्म हो चुकी थी, और अब मैं मोबाइल को लगा रहा हूँ चार्जिंग पे क्योंकि मोबाइल में चार्जिंग नहीं है, गाने बजते रहेंगे कंटिन्यू। मैं मिलूँगा डायरेक्ट 4:30 बजे 4th चैप्टर कंप्लीट करके। पहले गाइस मैंने एक तनवीर के लिए एक गन्ने का जूस लेके आया है फुल बर्फ़ डाल के। कंप्लीट किया है 4 चैप्टर 2 घंटे में, और 4th चैप्टर भी हो चुका है मेरा आधे घंटे में, इसके लिए अब मैं घर के बाहर आया
थोड़ा रेस्ट लेने के लिए, क्योंकि 2 घंटा कंटिन्यू पढ़ने के बाद थोड़ा तो रेस्ट चाहिए। और अब जाऊंगा असर की नमाज़ को, भी आधा घंटा बाकी है तो थोड़ा बहुत रेस्ट चलना चाहिए। फिर आधा घंटे के बाद फिर नमाज़ जाके आएंगे। नमाज़ से आके आई थिंक पढ़ना नहीं होगा, डायरेक्ट मगरिब के बाद भी दावत है भाई। तो फिर बाद में मेरे को 3 घंटा फिक्स बैठना है। आज कुछ भी हो केमिस्ट्री का फुल रिवाइज करके ही मैं जाऊँगा। सुबह उठ के पढ़ूँगा जो भी होगा, लेकिन फुल कम्प्लीटली पढ़ के जाना है, क्योंकि मेरा सबसे हार्ड वही है सब्जेक्ट। अब असद भी आ गया और यहाँ गली में सभी बच्चे घर में आगे कर रहे हैं। यहाँ पे अज़ान तो हो चुकी है और मुझे जाना था नमाज को, फिर पता नहीं मामू कब चले गए नमाज के लिए। तो अब मुझे चलते जाना है। और भाई को मैंने कॉल लगाया था, भाई नहीं है गांव में, और भाई गया है पास वाले गांव में, क्योंकि नानी के पास अलगुड़ को गया है। और अब मैं फाइनली अब मैं चलते जा रहा हूँ और वापस मुझे घर पे भी जाना है नमाज के बाद। तो मामू के साथ या चलते जाऊँगा तब जाने के वक्त 15 मिनट का टाइम होता है बस। और मेरे को फास्ट जाना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर लिया है। लगभग अभी ओनली 2 मिनट बचे हैं, फास्ट चला जाऊँगा। पे आया तो मेरी बहन लिखते बैठी हुई थी। आज कॉलेज में इनके जाके मैंने बहुत ज़्यादा शिकायत की थी, तो इसके लिए ये सब लिखते बैठे हैं घर पे थे। और एक लीड पता नहीं छोटी किधर गई है, उसको पकड़ना पड़ेगा। उसको तो कॉलेज में बुला, उसके स्कूल में बुला के पर्सनली उसको चिल्लाने लगा था मैडम से। शमशादी लिखते बैठी थी, फिर अब बुशरा आई है और वो भी लिखते बैठी है। देख शक्ल क्या बस इसे दे ला, मैं रख ले रहा हूँ। अब हम निकल रहे हैं इफ्तार के लिए मस्जिद में। साथ कैरी भी किया है और निकल रहे हैं। फाइनली अब सभी ने इफ्तार करके बाहर आए हैं और आके पानी पी रहे हैं, और सभी लोग अब अंदर नमाज़ पढ़ने चले जाएंगे। फाइनली हमने भी नमाज़ पढ़ के बाहर आए हैं और अभी तक बैठे थे। और इस कमीने को देखो भाई, टोपी निकलता है भाई, टोपी पहनता। जी बिल्कुल नमाज पढ़ के आ चुके हैं और साइड में इधर दावत चल रही है। चालू कर रहे हैं आज T20 फाइनल, इंडिया जीतेगी भाई। इंडिया भाई यहाँ पे कौन है अंदर में, भाई यहाँ पे कौन है बताओ, दांत चमक रहे। हमारा तैयार बयान देख रहा है मैच, और अब यहाँ पे बैठा है। रुको मैं थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ, ब्राइटनेस फुल है। फाइनली गाइस हमने अभी मगरिब की नमाज पढ़ ली है और खाना भी हो चुका है। नमाज पढ़ के इनको निकल रहा था पीछे से कुछ क्या हो सकता है आप ही बताओ। अरे अल्लू रे भाई, अब इसके हाथ में गाड़ी चीज पूरी भूखना उड़ा है। तो अब इनका बस बच्चन खत्म हो चुका है। तो अब फाइनली अब हम निकल रहे हैं घर की ओर, और अब हमें घर पे पहुंचना है, पढ़ना है केमिस्ट्री का, क्योंकि आज सुबह से मैं फाइनली मैं हूं अब घर पे, और मैं अब घर पे आ चुका हूं और मुझे पढ़ना है केमिस्ट्री, क्योंकि मैंने सुबह 4 चैप्टर पढ़े थे और अभी बाकी के पूरे चैप्टर्स पढ़ने हैं भाई। इधर है मेरे नोट्सबुक जो मैंने सुबह में ला करके थे, जैसे कि वैसे ही है, और अब इन्हें वापस से पढ़ना है मेरे को। फाइनली अब मैं पढ़ रहा हूँ 5th चैप्टर, क्योंकि 4 चैप्टर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट किए थे और अब बारी है 5th चैप्टर की। और अब मैं इसे पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इसे रेडी किया है। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ओनली 6 टॉपिक्स पढ़ना है। तो लगभग अब टाइम हो रहा है, 8:07। मैं 8:30 बजे तक इसे भी कंप्लीट कर दूँगा और फटाफट आगे के चैप्टर फटाफट कंप्लीट करता हूँ और इसे पढ़ के ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि कल यही पेपर है। मेरा दिमाग चल रहा नहीं है फुल, यहाँ तक मुझे टेंशन आ चुका है कि कैसे इस पेपर को लिखूँ, क्या करूँ, किस तरीके से इसे फेस करूँ इस पेपर को, क्योंकि 0% आता है मेरे को केमिस्ट्री कुछ नहीं आता। बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए केमिस्ट्री के अलावा मुझे बाकी सब्जेक्ट बोलो अभी मैं कर लूँगा, मैथ्स, फिज़िक्स, बायो, बट मेरे को कुछ नहीं आता भाई साहब। केमिस्ट्री में एक रिएक्शन का उधर से इधर कर देता हूँ, तो मुझे फटाफट करना है। तो मिलते हैं तुम्हें 5th चैप्टर कंप्लीट करके। टाइम बहुत हो चुका है
रात के 11 बज रहे हैं और मैंने सभी कंप्लीट किया है। जस्ट 2 चैप्टर बचे। बहुत डिफ़िकल्ट है। अमाइंस और एक है अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 सबसे हार्ड है। जो अल्डिहाइड है सबसे हार्ड है। अमाइंस को मैं लगभग 15 मिनट 1 घंटा इनफ है। तो अब प्रेजेंट तुम देख सकते हो डार्क सर्कल कितने बढ़ गए मेरे। क्या करूँ, कभी कभी नींद नहीं होती। तो अब प्रेजेंट तो मुझे पढ़ना भाई, ये फालतू की बातें हटाओ। फाइनली अब मेरा 2 चैप्टर मतलब 1 घंटा लेकिन बहुत बड़ा है अल्डिहाइड, तो 1.5 घंटा। अभी 1.5 घंटा पढ़ना है गाइस। 12 बजेंगे, 12 बजे तक पढ़ना है। चलो जो भी हो, कल का पेपर जस्ट 70 मार्क्स का पेपर रहता है। उसमें से 50% भी 50 लिखा, 50 मार्क्स इनफ। भाई इंटरनल भी मिलते हैं 30 80 आ जाते हैं। 50 मार्क्स ओनली। आई वॉन्ट टू स्कोर 50 इन एग्जामिनेशन बस। बाकी कुछ नहीं यार। 80 मार्क्स आ जाते हैं जेबक में, और क्या चाहिए। इजीली टोटल मार्क्स मिला के भी 60 आ जाए बस है भाई, ज़्यादा नहीं चाहिए। करनी तो प्रैक्टिस, व्लॉग नहीं बनाऊंगा अब। इस सभी कंप्लीट हो गए मेरे, और अब बचा है ओनली एक चैप्टर जिसका नाम है अल्डिहाइड। बता दूँ कैसा है भाई। ये रहा वो वाला चैप्टर, सबसे खतरनाक वाला। बहुत खतरनाक रिएक्शंस है भाई। इनको करने में हालत ख़राब होने वाली है क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आने का। अब इसको करने में बहुत दिमाग ख़राब है। मैं सोच रहा हूँ कल करूँ, लेकिन ना ही कर पाया तो इसके लिए आज ही कर लेता हूँ।